स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। तुलसीदास के पद क्लास 10 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक चैप्टर 2 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार हैं वह है तुलसीदास जी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि तुलसीदास का जो ये पद है वो किससे लिया गया है। तो रामचरितमानस, तुलसीदास जी द्वारा कृत रामचरितमानस से लिया गया एक अंश है, जिसमें तुलसीदास जी ने बाल कांड यानी कि रामचरितमानस के बाल कांड का यहाँ पे वर्णन किए हैं और उसके बारे में ही हम लोग को बताए हैं। जिसमें से आप देखोगे कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी के जो संवाद है, जो वार्तालाप है, उसे दिखाने का प्रयास किए हैं। तो ये सब घटनाएं जो है कब घटी है, तो जब जिस सीता जी का जो स्वयंवर हो रहा था उसमें जब श्री राम जो है वो धनुष पर परतवंजा चढ़ा रहे थे, उसी वक्त क्या हुआ, जो धनुष है वो टूट जाती है। तो जो धनुष है वो किसका है, तो वो शिव का है, जो शिव जी का है। तो शिव जी का धनुष है और शिव जी के जो प्रिय भक्त है वो कौन है, परशुराम जी हैं। परशुराम शिव जी को क्या करते थे, पूछते थे, उनके भक्त है। इस वजह से जब शिव जी का धनुष टूट गया तो लाजमी बात जो है कि परशुराम जी को क्या आएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो इस वजह से वो सभा में आकर के जब उनको पता चलता है कि जो भगवान श्री जो शिव है, उनके महादेव हैं, उनके धनुष को किसी ने तोड़ दिया है, तो इस वजह से वो सभा में आकर के और बहुत क्रोध में हो जाते हैं, क्योंकि जो परशुराम जी है वो बहुत ही क्रोधित स्वभाव के हैं, यानी कि उनको क्रोध जो है बहुत ही जल्द आ जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद सभा में आकर के पूछते हैं कि उन्होंने किसने जो है भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है। और वहीं तब लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में क्या होता है, वार्तालाप होता है। उसे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला हम लोग जो चौपाई है उसे पढ़ेंगे। ये जो पूरा होने वाला है वो चौपाई में होने वाला है और चौपाई के अंत में क्या दिया रहता है, तो दोहा दिया रहता है। तो सभी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए पहली जो चौपाई है, कहा गया है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केउ एक दास तुम्हारा। यहां कौन कह रहे हैं, तो श्री राम कह रहे हैं। क्यों, तो जब परशुराम जी आए तो सामने आकर के श्री बहुत क्रोधित थे, तो श्री राम जी सामने आकर के कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केउ एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ, शंभु धनु यानी कि शंभु कौन है, तो शिव, शिव का जो धनुष भंज निहारा यानी कि जो शिव के धनुष को तोड़ा है वो कौन है, तो वो होई है क्यों एक दास तुम्हारा, यानी कि कहते हैं कि आपका कोई एक दास ही होगा, कोई एक सेवक होगा। उन्होंने, यानी कि सब कोई तो ये काम कर नहीं सकते हैं, यानी कि सब कोई शक्तिशाली है नहीं जो शिव के धनुष को तोड़ सकते हैं। तो वो होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहते हैं परशुराम जी की तरह ही कोई शक्तिशाली बलशाली होना चाहिए। तो यानी कि दास तुम्हारा, कहते हैं कि आपका ही कोई सेवक होगा या दास होगा जिसने ये कार्य किया है, यानी कि शिव के धनुष को तोड़ा है। फिर आगे कहते हैं, आयसु काह क्यों किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। मतलब आकर के जब कहे तो बोलते हैं कि आपकी क्या आज्ञा है, हमें बताइए कि आप क्यों जो इतने क्रोधित हो रहे हैं, हमें बताइए क्या बात है, अपनी आज्ञा कीजिए। तो श्री राम के ये बातें सुनकर के कहते हैं, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, यानी कि क्रोधित हो गए श्री राम के ये बात सुन करके। और उसके बाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो कहते हैं, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। कहते हैं सेवक तो वो होते हैं, सेवक अब कौन बोल रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तो सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो सेवा करते हैं। और जो ये काम किया गया है, अरि करनी करी करी लड़ाई, ये तो काम जो किया है वो लड़ाई करने का काम किया है, यानी कि युद्ध करने वाले काम किया गया है यहाँ पे। तो कौन सा काम हुआ है, तो जी के जो धनुष है उसे तोड़ दिया गया है। तो किसके द्वारा, तो जब श्री राम क्या करते थे, उस पर परतवंचा चढ़ा रहे थे तो वो टूट गई। तो उस वजह से यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो काम किया गया है, धनुष को तोड़ा गया है, ये तो लड़ाई करने वाला, युद्ध करने वाला काम किया गया है। और आप कहते हैं कि जो सेवक जो है ये सेवक का काम है, तो सेवक तो सेवकाई करते हैं, ना कि वे युद्ध करने का काम करते हैं। और जो परशुराम जी है वो तो बहुत क्रोधित स्वभाव के हैं, तो और क्रोध में बोल रहे हैं। फिर कहते हैं, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी यह धनुष तोड़ा है, जिसने भी यह धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यानी कि वे मेरा शत्रु है। कैसा शत्रु है, तो सहस बाहु के सहस्त्र जो उसका बाहु होता है, भुजा होता है, वैसा शत्रु है मेरा। यानी कि एक बार परशुराम जी क्या करते हैं, सहस बाहु को क्या करते हैं, मृत्यु के घाट उतार देते हैं, उनको मार देते हैं।
तो कहते हैं कि वैसा ही शत्रु के समान है मेरा। तो क्या कह रहे हैं परशुराम, तो मेरा जो शत्रु है वो सबसे घनिष्ठ शत्रु, वैसा शत्रु जो सहस्त्रबाहु है उसी के समान कार्य किया है, तो मैं उसको क्या करूंगा, दंडित करूंगा। फिर कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न त मारी जइहे सब राजा। कहते हैं जिसने भी ये कार्य किया है वो अलग हो जाए समाज से और सामने आ जाए। न त मारी जइहे सब राजा, कहते हैं फिर धमकाते हुए कहते हैं कि नहीं तो जो सभा में जितने भी राजा आए हुए हैं, अब स्वयंवर में तो बहुत सारे राजा और राजकुमार आए हुए थे, तो वही कहते हैं कि जितने भी राजा महाराजा यहाँ पे आए हुए हैं, जितने राजकुमार आए हुए हैं, सभी मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? अगर वे व्यक्ति सामने नहीं आए जो शिव धनुष को तोड़ा है। यहाँ पे बहुत क्रोधित होकर के परशुराम जी कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। तुलसीदास जी कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, और परशुराम जी के वचन को सुनकर के, इतने क्रोधित स्वभाव के जो वचन है वे सुन करके लखन जी जो है, लक्ष्मण जी, वो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं बोले परशु धर ही अवमाने। और जो परशुराम जी है, परशुराम जी के बातों को अवमानना करते हुए, बीच में काटते हुए कहते हैं बहु धनु हुई तोरी लड़काई। क्या होता है कि किसी की बात अगर हमें अच्छी नहीं लगती है या ऐसा लगता है कि कोई क्रोधित कर रहा हो या अहंकार कर रहा हो, तो ऐसे में जो हम बीच में ही बात काटते हुए कहते हैं, तो वहां पे लक्ष्मण जी भी ये देख रहे हैं कि परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं, तो बीच में ही उनकी बातों को काटते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, बहु धनु हुई तोरी लड़काई, यानी कि बचपन में हमने क्या किए, बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। अब बहुत सारे धनुष तोड़े हैं तो कबहू न असी ऋष किन्हीं गोसाई, कि किन्हीं गोसाई यानी कि कहते हैं कि किसी भी देवताओं ने या किसी भी वरिष्ठ जो पूर्व हमारे जो बड़े हैं, उसने कोई भी हमें किसी ने कुछ नहीं कहा है। अब कह रहे हैं कि किसी ने जब हमें कुछ नहीं कहा है, अब बचपन में हम लोगों ने इतने धनुष तोड़ा है, तो फिर यही धनु पर ममता केहू हेतु, कि इसी धनुष पर आप जो है वो ममता क्यों दिखा रहे हैं? आखिर परशुराम जी क्या कर रहे हैं, बहुत ममता, अब जब टूट गया है तो उस पर बहुत अपना ममता दिखा रहे हैं कि क्यों तोड़ा, या क्रोधित हो रहे हैं। तो इसी पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष से आपका क्या लगाव है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु। अब भृग कुल केतु है कौन? तो यहाँ पे परशुराम जी को कहा गया है। भृग कुल केतु अर्थात क्या हो गया, तो जो भगवा झंडे को रखता है, केतु अर्थात झंडा, तो जो भगवा झंडे को रखता है उसे ही कहा गया है। आप देखोगे परशुराम जी के पास एक झंडा रहता है, तो उसे ही, इसी वजह से उन्हें ही कहा गया है भृगु कुल केतु, यानी जो भृगु यानी कि भगवा झंडे को धारण करते हैं उसे कहा गया है। अब यहां हमारा जो चौपाई है वो खत्म होता है, तो आगे जो ये दोहा दिया गया है इसका आखिरी, चौपाई का आखिरी में क्या होता है, तो एक दोहा दिया जाता है, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे। रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि रे नृप बालक, नृप बालक किसे कहा गया, तो लक्ष्मण जी को, तो राजा के जो पुत्र होते हैं उसे कहा गया है नृप बालक। फिर कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, यानी कि बोलते हुए तुम खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, होश में नहीं हो, तुम क्या बोल रहे हो, यानी कि किसे बोल रहे हो। तो यहाँ पे परशुराम जी खुद समझते थे कि वो बहुत क्रोधित स्वभाव के हैं और उनसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है, इस वजह से कहते हैं कि कभी देखो कोई बलशाली आदमी हो तो उसे घमंड आ जाता है, अहंकार हो जाते कि हमसे कोई बड़ा बलशाली नहीं है, तो ऐसे में वो धमकाने लगते हैं, किसी को भी बोलने लगते हैं। यहाँ पे परशुराम जी को भी थोड़ा सा ये आभास हो रहा था कि हमसे बलशाली कोई नहीं है, इस वजह से वो बोलते हैं रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही ना संभार, यानी कि बोलते हुए तुम्हें कोई संभार नहीं है, यानी कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, होश नहीं है कि किसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित संकाल सकल संसार, कि यह जो विश्व विख्यात शिव का धनुष है, क्या कह रहे हैं, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये जो धनुष है वो विश्व विख्यात भगवान शिव का धनुष है, और इसे ही तुमने क्या किया था, तोड़ दिए हो। अब जब तोड़ दिए हो तो फिर बोल क्यों रहे हो, विदित सकल संसार, ये तो पूरा जो संसार है इसे सम्मानित करता है। तो ये परशुराम जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौपाई दूसरा, कहते हैं लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। अब जब परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हें होश नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो, तुम जानते नहीं हो, तो ऐसे में फिर लखन जी जो है वो कहते हैं
लखन कहा हंसी हमरे जाना, हंस करके कहते हैं सुनहु देव सब धनुष समाना, की हे देव सुनिए, जो धनुष होते हैं सभी धनुष जो है वो एक समान होते हैं। और का छति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब कहते हैं कि सभी संसार में जितने धनुष है वो तो एक समान है। यहां परशुराम जी बोले ना कि क्या बोले हैं कि तुम्हें कोई होश संभार नहीं है कि तुमने धनुष तोड़ दिया है और बोल रहे हो, तो पहले समझ लो। फिर जाकर के लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुनिए हे मुनिवर, जो धनुष होते हैं वो सभी एक समान होते हैं। या एक दूसरे को रिलेट करके आपको देखना पड़ेगा कि दोनों वार्तालाप हो रहा है तो कौन पहले बोल रहा है फिर कौन बाद में बोल रहा है, तो ये आप अगर समझोगे तो आसानी से रिलेट कर पाओगे और आसानी से चीजों को समझ पाओगे। तो वही लखन जी कहते हैं, लक्ष्मण जी, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन हंस करके कहते हैं कि हे देव सुनिए, आज तक हमने जितना भी धनुष देखा है सब धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, मुझे तो नहीं पता है कि ये धनुष तोड़ने से क्या क्षति और क्या लाभ हो रहा है, क्योंकि सभी धनुष को तो हम एक समान मानते हैं। फिर देखा राम नयन के भोरे, और ये कहते हुए लक्ष्मण जी क्या करते हैं, श्री राम जी के नयन के तरफ देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। कहते हैं कि छूटे ही, जब श्री राम ने क्या किया, जो धनुष को छुए और छूते ही क्या हुआ, धनुष तो टूट गया। फिर उसमें श्री राम जी का क्या दोष है, बिनु काज अरि कत रोषु, ये क्या जो श्री राम जी का इसमें दोष कहां है। फिर कहते हैं बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। कहते हैं परशुराम जी कहते हैं बोले चिते परशु की ओरा, यानी कि अपना जो परशुराम जी है वो अपना जो फरसा है, उनके हाथ में देखोगे एक फरसा होता है, औजार है, तो उसी की ओर देखते हुए कहता है कि रे सट सुनेओ सुभाव न मोरा, कि कहते लक्ष्मण जी को कह रहे हैं परशुराम जी कि रे सठ सुनो, तुमने मेरा स्वभाव को नहीं सुना है, यानी कि मेरी जो ख्याति है मेरे बारे में सुने नहीं हो, इस वजह से ऐसा बोल रहे हो। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा गया है बालकों बोली बधो न तो ही, केवल मुनि जर जान ही मोही। अब परशुराम जी कहते हैं कि बालकों बोली बधे न तो ही, यानी कि मैं बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, और केवल मुनि जर जान ही मोही, और इस वजह से सिर्फ मुझे मुनि मत समझ लेना, यानी कि ऋषि मुनि मत समझ लेना। ये परशुराम जी कह रहे हैं। अगर बात बात में किसी से हम लोग बात करते हैं तो बात करते समय में अगर कोई गुस्सा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे कि मुझे तुम जानते नहीं हो या मेरे बारे में सुने नहीं हो, मैं तो तुम्हें बच्चा समझ करके छोड़ रहा हूं। यहाँ पे परशुराम जी भी ठीक वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, बालक हूं बोली बधई न तो ही, यानी कि मैं तुम्हारा वध इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं तुम्हें बालक समझता हूं और तुम मुझे सिर्फ मुनि समझ रहे हो। केवल मुनि जर जाने ही मोही, मुझे सिर्फ मुनि मत समझना, मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कहते कि मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत क्रोधी हूं, क्रोधी स्वभाव का हूं, मुझे क्रोध बहुत ज्यादा आता है। कौन कह रहे हैं, तो यहां पे परशुराम जी कह रहे हैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और कहते हैं पूरा विश्व में क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही हूं, यानी कि क्षत्रिय कुल को मैंने क्या किया, नाश कर दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं परशुराम जी, यानी कि क्षत्रिय कुल का क्या किए थे, तो बहुत शत्रु थे उनके, तो उनका परशुराम जी ने क्या किए थे, उनका नाश कर दिए थे, उनको युद्ध में हराए थे। आगे कहते हैं भुजबल भूमि भूप किन बिनु किन्ही, यानी भुजबल अपने भुजाओं से, परशुराम जी कहते हैं अपने भुजाओं से भूमि भूप किन्हू, भूमि अर्थात भूमि यानी कि जमीन धरती, और भूप यानी कि राजा, भूप बिनु किन्हू यानी कि बिना राजा के मैंने कर दिया। परशुराम जी कहते हैं कि इस धरती को मैंने क्या किया, राजाओं के बिना कर दिया। विपुल बार मही देवन ही दिन ही, और मैंने बहुत बार, विपुल बार यानी कि मैंने बहुत बार, मही देवन दिन ही यानी कि मैंने धरती को क्या किया, तो जो ब्राह्मण है उन्हें दान में दे दिया, यानी कि राजाओं को मैंने संहार करके ये धरती को ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस बाहुभुज छेद निहारा, यानी कि बहुत सारे भुजाओं को मैंने क्या किया, काट दिया या उन्हें नाश कर दिया। परसु बिलोकु महिप कुमारा, और कहते हैं कि भुजाओं को मैंने क्या किया, काट दिया, फरसे को देखते हुए कहते हैं, यानी कि अपना फरसा जो है हाथ में उनके जो औजार है उसे देखते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखिए
देखो मैं जो है ये इसी फरसे से क्या किया, तो बहुत भुजाओं वाले बहुत सारे शत्रुओं को मैंने इससे क्या किया, संहार कर दिया, यानी कि उन्हें उन्हें मृत्यु को क्या किए, प्रदान कर दिया, मृत्यु प्रदान किया। तो ये बोलते हुए परशुराम जी आगे कहते हैं, फिर कहते हैं, अब यहां एक और दोहा आ गया, मातु पितु ही जनी सोच वस करिसी मही किशोर गर्भन के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर। कहते हैं कि अपने माता पिता को, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचते हो क्या, या बोल रहे हो मुझे, या इस तरह से मुझसे बातें कर रहे हो, तो अपने माता पिता की चिंता कर लो कि तुम्हारी मृत्यु के बाद माता पिता का, तुम्हारे माता पिता का क्या होगा। ये कौन बोल रहे हैं, तो परशुराम जी कह रहे हैं। और अपनी बड़ाई करते हुए कहते हैं, अपना वर्णन करते हुए कहते हैं, गर्भन के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर, यानी कहते हैं मेरा जो ये फरसा है ना, ये बहुत ही घोर गर्जना करता है, और ऐसी गर्जना करता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी क्या होते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये परशुराम जी क्या करते हैं, अपनी वर्णन करते हुए अपने जो भुजबल है, या अपनी जो भुजाओं का बल है, या कितने शक्तिशाली है, उसका वर्णन करते हुए ये कहते हैं। अब अगली चौपाई में जाएंगे, चौपाई नंबर 3। फिर कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुवानी अहो मुनीसु महाभट मानी। यहाँ पे लखन जी कहते हैं परशुराम जी को क्रोध से भरे स्वर में, मतलब वचनों को सुन करके, कि कहते हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुवानी, मृदुवानी में यानी कि बहुत ही विनम्र स्वभाव से लक्ष्मण जी जो है वो कहते हैं, किससे, परशुराम जी से, आप तो अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं, बहुत योद्धा अपने आप को क्या समझते हैं, तो बहुत महान योद्धा समझ रहे हैं, और अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं। क्या कहते हैं, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, यानी कि बार बार मुझे क्या कर रहे हैं, अपना कुठार यानी कि फरसा जो है, औजार जो है वो मुझे दिखा रहे हैं, जो हाथ में फरसा लिए हुए हैं परशुराम जी, तो वो क्या कर रहे हैं, बार बार लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं। तो कहते हैं कि बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, और अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं कि बहुत, आप बहुत क्या है, तो बहुत महान योद्धा है। चाहत उराबन फूकी पहाड़ू, और लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो क्या करते हैं, अपने वचनों से ही, अपने बातों से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, और अपना आप तो सोच रहे, एक तो परशुराम जी क्या सोच रहे थे, तो खुद को सोच रहे थे कि हम तो बहुत ही वरिष्ठ है, हम बहुत बड़े योद्धा है, और बार बार कुठारू अपना ये दिखा करके, फरसा दिखा करके क्या कहते हैं, तो डराने का कोशिश कर रहे थे लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी बार बार यही कह रहे हैं कि आप तो क्या कर रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, और चाहते हैं कि फूंक मार करके हम क्या करें, पहाड़ को ही उड़ा दे। तो ये लक्ष्मण जी यहां पे कहते हैं। आगे फिर कहा गया, यहां कुम्हर बतिया कोई नहीं, और परशुराम जी की बात सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहां कुम्हर बतिया कोई नहीं, यानी कि यहां पे नौसिखिया कोई नहीं है। यहाँ आप मुझे बार बार अपना भुजबल के बारे में बता रहे हैं, या आप अपना सोच रहे हैं कि हम बहुत महान है या बहुत बड़े योद्धा है, तो यहाँ पे कुम्हर बतिया कोई नहीं, यानी कि यहाँ पे जो नौसिखिया है वो कोई नहीं है। यानी कि कुम्हर बतिया कौन हो गया, तो देखोगे कि पंपकिन जो होता है वो, उसका जो छोटा, जब नया नया कुम्हर आया होता है बतिया, तो उसे कहा गया है, नया नया फल जब आते हैं तो उसे बतिया फल कहा गया है। तो यहीं पे बोलते हैं कि यहाँ कुम्हर बतिया कोई नहीं, यहाँ नौसिखिया कोई नहीं है जिसे आप डराने की कोशिश कर रहे हो। जे तर्जनी देखी मरी जाही, कुम्हर बतिया जो होता है क्या, तर्जनी उंगली, कौन सा उंगली, तो ये उंगली, तो इस उंगली से क्या होगा, कहा गया है कि तर्जनी उंगली देख करके ही जो कुम्हर बतिया होता है वो मर जाता है। तो यहाँ पे सुन लीजिए, यहाँ कुम्हर बतिया कोई नहीं है। फिर कहते, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सही अभिमाना। तो आपके कठारू को देख करके ही मैंने अभिमान के साथ, मैंने अपना वचनों को, मैंने अपनी बातों को रखा है। तो सुनिए, यानी कि कहते लक्ष्मण जी क्या कहते कि मैंने तो आपको पहले ही देख लिया था, और देखने के बाद ही समझ गया था कि आप योद्धा हो, और उसके बाद ही तो मैंने अपना बातों को रखा था, या अभिमान पूर्वक रखा था, मैंने तो डर करके तो कुछ भी नहीं कहा। तो आप क्या कर रहे हो, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, या मैं नौसिखिया तो हूं नहीं। तो यहां लक्ष्मण जी कहते हैं, आगे कहते हैं, भृगु सूत समझी जनेऊ बिलो की। कहते हैं भृगु सूत समझी जनेऊ बिलो की, मैंने आपका जनेऊ देखकर मैंने तो आपको भृगु सूत समझा, यानी कि मैंने भृगुवंशी समझा, ब्राह्मण समझा है। इस वजह से जो कछु कहूं सहो रिस रोकी, यानी कि अभी तक मैंने अपना जो रिस है यानी कि क्रोध है, मैंने इसीलिए रोक करके रखा था, क्योंकि मैंने आपका जनेऊ देख करके मैंने आपको समझा था कि आप एक ब्राह्मण हो, आप एक मुनि हो। और
कहते हैं सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, और हम जो है सुर यानी कि कौन है, तो मुनि वगैरह सब, जो मुनि हो गए, ब्राह्मण हो गए, इसे महिषूर हरिजन और गाई, और कौन हो गया, ईश्वर के जो भक्त हो गए, भगवान के भक्त हो गए, गाय, और जो भी वीर पुरुष है उन्हें देख करके क्या करते हैं, इन्हें हम मारते नहीं है। हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, हम हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम जो है ब्राह्मण को, भगवान के भक्त को, गाय को, हरिजन को, इन सभी को हम नहीं मारते हैं। इस वजह से हम अपने जो क्रोध है उसे अभी तक रोकते आए हैं। ये कौन कह रहे हैं, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किससे, तो परशुराम जी से। फिर आगे कहते हैं बढ़े पाप, अब क्यों नहीं मारना चाहते हैं, क्यों नहीं मारते हैं इनके कुल में, तो बंधे पापू अब कीर्ति हारे, यानी कि इन्हें मारने से क्या होगा, तो अपकीर्ति होगा, यानी कि हमारी कीर्ति घटेगी, यानी कि पाप लगेगा हमें। मारत हूं पा परिये तुम्हारे, हम आपको जो है वो मारेंगे नहीं, हम ब्राह्मणों को या जो हरिजन है उन्हें, गाय को हम मारते नहीं है, हम उनके पैर पकड़ते हैं, पैर छू करके प्रणाम करते हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। कोटि कुलिस सब बचनू तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। अब कहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं हे मुनिवर, हमें तो लगता है कि आप कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, यानी कि आपके जो वचन है वही हजारों वज्रों के समान है। कुलिस सम वचनु तुम्हारा, यानी कि कहते हैं आपके जो ये वचन है वो तो हजारों वचनों के समान है, करोड़ों वचन के समान है। व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा, आपने तो क्या किए हैं, तो व्यर्थ में ही ये धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं। यहाँ पे बार बार लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, तो व्यंग करने की कोशिश कर रहे हैं। किस पर, तो परशुराम जी पर, क्योंकि वो क्रोधित हो रहे हैं बहुत। इस वजह से लक्ष्मण जी भी क्या कर रहे हैं, तो व्यंग पे व्यंग करते जा रहे हैं ताकि उन्हें क्रोध आ जाए। और कहते हैं लास्ट में कि व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा, यानी कि आपने तो धनुष और बाण तो व्यर्थ में ही रखे हुए हैं, क्योंकि आप तो क्या कर रहे हैं, वचन पर वचन दे रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, यानी कि अपने बातों से ही चाह रहे हैं कि हम डर जाए। इस वजह से यहां लक्ष्मण जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं जो बिलो की अनुचित कहे हूं क्षमा हूं, महामुनि धीर सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब कहते हैं कि जो बिलो की अनुचित कहे हूं क्षमा हूं, महामुनि धीर, यानी कि हे मुनि, मैंने अगर कुछ गलत वचन कह दिया हो या मैंने कुछ आपसे अपमान की बातें कह दी हो, तो आप हमें क्या करो, आप हमें क्षमा कर दो, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो। सुनी सरोस भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर, और लक्ष्मण जी के जो ये वचन सुनकर के, व्यंग भरी वचनों को सुनकर के, अब जो वो बोल रहे थे लक्ष्मण जी, वो तो व्यंग भरी बातों में बोल रहे थे, तो व्यंग भरी बातों में बोल रहे थे, इस वजह से परशुराम जी कहते हैं, अब और क्रोधित होकर के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोधित स्वर में बोलते हैं, आगे की जो भी बातें बोलते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, पहला पार्ट खत्म कर लिया, दूसरा पार्ट हम लोगों लेकर के आएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो हो जाएगा बहुत ही लंबा हो जाएगा, इस वजह से तो अगले पार्ट में बाकी की जो व्याख्या हम लोग देखेंगे।